दक्षिण भारत के लोग अपनी बहनों से शादी क्यों कर रहे हैं? आखिर क्या कारण है कि उन्हें अपनी बहनों से ही शादी करनी पड़ रही है? एक और कुछ परिवारों में बचपन से ही बच्चे एक दूसरे को भाई बहन की तरह पाले जाते हैं। वहीं देश के दूसरे कोने में वही लोग एक दूसरे से प्यार में पड़ जाते हैं और विवाह तथा अगली पीढ़ी तक की जिम्मेदारियां निभाने लगते हैं। जबकि उत्तर भारत में एक ही गांव के भीतर विवाह करने पर उसे अक्सर गुनाह का दर्जा दिया जाता है। इतिहास के पन्नों में देखा जाए तो दक्षिण भारत में पिछले 2000 सालों से ऐसे विवाहों का प्रचलन रहा है। शोध में यह भी सामने आया है कि दक्षिण भारतीय हिंदुओं में लगभग 30% विवाह इसी प्रकार के कजन मैरिज के रूप में संपन्न होते हैं। रिपोर्ट्स के अनुसार ऐसे मामलों में विवाह का प्रतिशत 20% से अधिक तक देखने को मिलता है। उत्तर भारत में बाहरी लोगों से शादी कर पारिवारिक रिश्तों में नवीनता लाने की कोशिश की जाती है, जबकि दक्षिण भारत में पारिवारिक एकता, सांस्कृतिक पहचान और पारिवारिक संपदा को बनाए रखने के लिए इन प्रथाओं को अपनाया जाता है। जब हम इन बातों की तुलना उत्तर भारत से करते हैं तो स्पष्ट हो जाता है कि उत्तर भारतीय समाज में ऐसे करीबी रिश्तेदारों के बीच विवाह को अक्सर अनैतिक या गुनाह का रूप माना जाता है। यदि मुस्लिम धर्म की बात करें तो वहां भी रिश्तेदारों के बीच विवाह करना एक सामान्य व्यवहार है, चाहे वह चाचा, ताया, बुआ या चाची की बेटी हो। इस्लाम में इसे स्वीकार्यता प्राप्त है। आज भी जब हम इन प्रथाओं पर विचार करते हैं तो हमें यह समझना चाहिए कि प्रत्येक क्षेत्र की अपनी अलग परंपराएं होती हैं और उनका महत्व उस क्षेत्र के सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश पर निर्भर करता है।